डॉक्टर अमोल कोले जी, रोहित पवार, ऐसे कई लीडरों के साथ बात की। सुप्रिया सुळे जी के साथ फोन पे बात की। शशिकांत शिंदे जी के साथ फोन पे बात की। उन्होंने भी थोड़ा पॉजिटिव आगे जाने के लिए बताया और हम आगे चले गए। अभी ऐसा हुआ है कि अपोजिशन वाले विधायक रहते हैं तो उनको उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी डेवलपमेंट करने के लिए मदद लगती है उतनी मदद नहीं होती जितनी रूलिंग पार्टी के विधायकों को होती है। आखिर 5-5 साल अपोजिशन में रहना, पहले तो ऐसा नहीं था। अपोजिशन में रहने के बाद भी अपोजिशन का काम होता था, थोड़ा बहुत कम होता था। समझो रूलिंग पार्टी का 100% काम हुआ तो इनका 50%, 40% ऐसा होता था। लेकिन अभी की सिचुएशन अलग हुई है और इसीलिए बहुत से लोग परेशान हैं। लेकिन मैं 35 साल पॉलिटिक्स में हूँ। मेरा एक स्वभाव है, जो भी हम करते हैं उसमें आखिर तक वैसा ही काम करके रहना चाहिए। मैं ऐसा बीच में ये चेंज करना वो चेंज करना ऐसे मेरे मन में नहीं आता। अजित पवार जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, ये चुनाव आप शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अटकलें जोरदार चल रही है कि आप दोनों एक बार फिर साथ में आएंगे, केंद्र में आपकी पार्टी साथ में जाएगी और उसके बाद वहां पर भी आपका मंत्री वहां पर दिखाई देगा और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट बदल लेगी। इन चुनाव का मतलब दिल्ली के लिए भी निकाला जा रहा है, तो क्या सचमुच में आप साथ में आ रहे हैं? अभी के चुनाव के वक्त हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के वहां के कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे कहा कि दादा ये तुतारी साथ और घड़ी साथ में अगर आए तो हमें वोटों का बंटवारा जो होने वाला है वो नहीं होगा। दोनों को मानने वाले जो वोट है एक हो जाएंगे और जीतने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो मैं कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट करता हूं। वो होने के बाद मैंने डॉक्टर अमोल कोले जी, रोहित पवार, ऐसे कई लीडरों के साथ बात की। सुप्रिया सुळे जी के साथ फोन पे बात की। शशिकांत शिंदे जी के साथ फोन पे बात की। उन्होंने भी थोड़ा पॉजिटिव आगे जाने के लिए बताया और हम आगे चले गए। और ये चुनाव अभी यानी प्रचार चालू हुआ है। और आपने जो बताया उसके बारे में हमने कुछ सोचा भी नहीं और आगे उसके बारे में कुछ चर्चा भी की नहीं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दफा भी हमेशा ऐसे चुनाव जब होते थे, लोकल बॉडीज के चुनाव होते थे महाराष्ट्र में, तो ऐसे साथ साथ आके चुनाव दो पार्टियां एक होके उन्होंने चुनाव लड़ा और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आपको अभी हमारा दोनों का दिखता है, लेकिन आपने 29 कॉर्पोरेशन में देखा तो बहुत अलग अलग, कोई एमआईएम के साथ, कोई किसके साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई और किसी के साथ, ऐसा सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी सवाल तो ये है ना कि क्या आपके पार्टी के भीतर ऐसी चर्चा चल रही है? चलिए, आपकी ऑफिशियल चर्चा इस तरीके से नहीं हुई होगी शायद कि कैसे साथ में आना, लेकिन क्या एनसीपी एसपी के विधायक, आपके सांसद, उनके सांसद, कि अब साथ में आ जाना चाहिए? कार्यकर्ताओं के कुछ जहां उनका थोड़ा बहुत विरोध नहीं रहा है, उस कार्यकर्ताओं के मन में वैसी चर्चा चालू है। कुछ विधायकों ने भी मेरे कान पे डाला कि उनके एनसीपी एसपी के और आपके भी नहीं, उनके कि दादा सब हमें भी साथ लेके चलो, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि अपोजिशन वाले विधायक रहते हैं तो उनको उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी डेवलपमेंट करने के लिए मदद लगती है उतनी मदद नहीं होती जितनी रूलिंग पार्टी के विधायकों को होती है। इसीलिए उनके मन में आता है, वैसे एमपी के मन में वैसा आता है कि अगर रूलिंग पार्टी में थोड़ा बहुत रहेंगे तो उनके भी काम हो सकते हैं। आखिर 5-5 साल अपोजिशन में रहना, पहले तो ऐसा नहीं था। अपोजिशन में रहने के बाद भी अपोजिशन का काम होता था, थोड़ा बहुत कम होता था।
समझो रूलिंग पार्टी का 100% काम हुआ तो इनका 50%, 40% ऐसा होता था। लेकिन अभी की सिचुएशन अलग हुई है और इसीलिए बहुत से लोग परेशान हैं और उनके मन में कुछ ना कुछ इसमें से रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे ठीक है, लेकिन फिर भी दिख ये रहा है कि धीरे धीरे अजीत पवार को, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो था वो हो गया, प्रोफेशनल अलायंस था हमारा हो गया, नेचुरल अलायंस तो हमारा एकनाथ शिंदे है। तो अगर अजीत पवार इस सरकार से कभी बाहर निकलेंगे 2029 के पहले, दोनों पार्टी साथ में आएगी, एक बार फिर एनसीपी कुनबा साथ में आकर चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए भी एक चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है कि यू विल बी पुश्ड आउट ऑफ दिस अलायंस गवर्नमेंट। मैं 35 साल पॉलिटिक्स में हूं। मेरा एक स्वभाव है, जो भी हम करते उसमें आखिर तक वैसा ही काम करके रहना चाहिए। मैं ऐसा बीच में ये चेंज करना वो चेंज करना इसे मेरे मन में नहीं आता। इसीलिए हम महाराष्ट्र को आगे लेके जाना चाहते, डेवलपमेंट करना चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते और उसी हिसाब से 3.5 साल अभी ये चुनाव खत्म होने के बाद, फरवरी एंड के बाद हमें आगे वाले चुनाव को बाकी है। तो उसमें हमारा महायुति का अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसके बारे में ही हम काम करेंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता एक बार फिर आप पर वो आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं जो जब वो विपक्ष में थे वो तब लगाते थे और उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई थी। यार ये तो भ्रष्टाचारी है, इन्होंने इनको साथ में लेकर गलती कर दी, भ्रष्टाचार का चेहरा मतलब अजीत पवार, इस टाइप के आरोप लगाना एक बार फिर शुरू किया। इसीलिए भी ये चर्चा शुरू हो जाती है कि अरे क्या हो रहा है, ये हो सकता है कि ये एकनाथ शिंदे के बारे में कभी नहीं कहते वो। ये चर्चा मैंने भी कई पेपर्स में पढ़ी है, लेकिन मैंने जो बातें की है वो बीजेपी के जो हाई कमांड है उनके साथ, जो सेंट्रल में हाई कमांड है उनके साथ और जो स्टेट में हाई कमांड है उनके साथ की है। इसीलिए बाकी लोगों ने इसके बारे में जो भी बात की है उसको बहुत उसकी दखलंदाजी लेनी चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या आपको लगता है बीजेपी का आपको फॉर्मिडेबल चैलेंज है पुणे और पिंपरी चिंचवड़, जहां पर आप एनसीपी एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी का आपके सामने है? अभी तो रूलिंग पार्टी के नाते वही काम कर रहे हैं ना, वही वहां तो इसीलिए अभी तो फाइट मुझे जो देखने को मिली वो पुणे में भी बीजेपी वर्सेस एनसीपी है, दोनों एनसीपी, और पिंपरी चिंचवड़ में भी वैसा है, दोनों एनसीपी वर्सेस बीजेपी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि आपने कभी कोई डेवलपमेंट का काम किया नहीं, इसके वजह से हम लोग यहाँ पर हमारे जो काम किया वो काम से हम चलेंगे। आप उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के लोकल बॉडीज में जो उन्होंने काम किया उस पर आपके तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, मैंने कैसा काम किया है ये पिंपरी चिंचवड़ वालों को पता है। 25 साल वो कॉर्पोरेशन मैंने खुद ने देखा है। मैं खुद एज अ कारभारी या एज अ लीडर के नाते वहां काम करता था, बहुत अच्छी तरह से देखता था, बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट किए। लेकिन जब चुनाव आता है तो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप चलते हैं।